आखिर क्यों एक राजा ने अपने ही मंत्री से कहा कि जाओ और उनके नवजात शिशु को मार डालो, और क्यों मंत्री ने बच्चे को ना मारकर गंगा नदी में बहाया? राजा एक भविष्यवाणी से इतना क्यों डर गए? क्या राजा उस नवजात को मारने में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। टिकुटून। विशालगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शौर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके शासक थे महाराज विक्रमादित्य, एक पराक्रमी लेकिन उतने ही अहंकारी राजा। उनका विवाह रानी सुमित्रा से हुआ था, जो धर्मपरायण और प्रजावत्सल थी। पर महल के भव्य पर्दों के पीछे एक रहस्य छिपा था। महाराज का अपनी एक युवा दासी के साथ गुप्त संबंध था। रात का समय है। इला, लगभग 22 वर्ष की एक सुंदर स्त्री, अपने नवजात शिशु को गोद में लिए बैठी है। उसकी आंखों में आंसू और भय दोनों है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। महाराज विक्रमादित्य अंदर आते हैं। महाराज, आप? मैंने तुम्हें सतर्क रहने बोला था इला। मैंने कहा था ना कि इस संबंध का कोई भविष्य नहीं है। ये आपका ही अंश है महाराज। ये आपका पुत्र है। इसे देखिए, इसकी आंखों में आपका ही तेज है। इसे इसका अधिकार दीजिए। इसे पिता का नाम दीजिए। चुप रहो। तुम भूल रही हो कि तुम एक दासी हो और यह एक दासी का पुत्र है। विशालगढ़ का राजवंश पवित्र है। मैं इस कलंक को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रजा क्या कहेगी, इतिहास क्या लिखेगा कि राजा विक्रमादित्य ने एक दासी के पुत्र को अपनाया? कदापि नहीं। महाराज, ऐसा नर्थ मत कीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। बस इस मासूम को एक पहचान दे दीजिए। इसे महल के किसी कोने में पलने की अनुमति दे दीजिए। दुनिया इसे आपका पुत्र ना जाने, पर कम से कम अनाथ तो नहीं कहेगी। इसका कोई उपाय नहीं है। इस बच्चे को अपनी और मेरी नजरों से दूर ले जाओ। आज के बाद यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर यह बात महल की दीवारों से बाहर निकली तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। महाराज बिना शिशु की ओर देखे कठोरता से मुड़कर चले जाते हैं। इला फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद पूरे महल में उत्सव का माहौल है। रानी सुमित्रा ने एक स्वस्थ राजकुमार को जन्म दिया है। कक्ष फूलों से सजा है। महाराज विक्रमादित्य के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता है। सुमित्रा, तुमने विशालगढ़ को उसका उत्तराधिकारी दिया है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह ईश्वर की कृपा है महाराज। तभी राज ज्योतिषी पंडित विद्यासागर प्रवेश करते हैं। आइए आइए पंडित जी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसकी कुंडली देखकर बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। यह विशालगढ़ के सिंहासन पर कब बैठेगा? महाराज, आपका पुत्र तेजस्वी और भाग्यशाली है। इसका नाम आदित्य रखना अत्यंत शुभ होगा। यह बड़ा होकर एक कुशल योद्धा बनेगा। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप चुप क्यों हो गए? राजन, नियति की लेखनी बड़ी विचित्र है। विशालगढ़ के सिंहासन पर आपका ही पुत्र बैठेगा, परंतु यह पुत्र नहीं। यह क्या कह रहे हैं आप? स्पष्ट कहें। महाराज, आपकी ही रक्तधारा का एक और अंश है जो कहीं और पल बढ़ रहा है। भाग्य ने सिंहासन उसके लिए लिखा है, राजकुमार आदित्य के लिए नहीं। महाराज विक्रमादित्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उनके मन में तुरंत इला और उसके पुत्र का ख्याल आता है। उनका हृदय भय और क्रोध से भर जाता है। कहीं यह पंडित उसी दासी पुत्र की बात तो नहीं कर रहा? एक दासी का बेटा मेरे सिंहासन पर बैठेगा? असंभव! मैं इस भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध कर दूंगा। मैं नियति को बदल दूंगा। उसी रात महाराज अपने सबसे वफादार सेनापति भद्रसेन के साथ अकेले हैं। सेनापति, एक अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण कार्य है। विशालगढ़ के भविष्य का प्रश्न है। आज्ञा दें महाराज, आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। दासी इला और उसके नवजात पुत्र को तुम जानते हो। वह शिशु विशालगढ़ के भविष्य के लिए एक कांटा है। मैं चाहता हूँ कि वह कांटा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। महाराज, एक नवजात शिशु? यह मेरा आदेश है सेनापति। आज रात ही उस बच्चे को उठाओ और उसका अंत कर दो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जाओ। भद्रसेन कांपते हाथों से सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने चले जाते हैं। उनके मन में एक बवंडर चल रहा होता है। घनी अंधेरी रात। भद्रसेन एक टोकरी में सोए हुए शिशु को लेकर नदी के किनारे खड़े हैं। बच्चा चांद की रोशनी में मासूमियत से सो रहा है। भद्रसेन के हाथ कांप रहे हैं। बच्चे का चेहरा देखकर उनका कठोर हृदय पिघल जाता है। हे ईश्वर, ये मैं क्या पाप करने जा रहा हूँ? इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है? ये तो राजा का ही अंश है। मैं एक निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता। महाराज का आदेश है, पर मेरा धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। भद्रसेन कुछ देर सोचते हैं और फिर वह बच्चे को टोकरी में लिटाकर उसे अच्छी तरह से कपड़ों में लपेटते हैं और टोकरी को धीरे से नदी की धारा में बहा देते हैं। हे गंगा माता, इसकी रक्षा करना। इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाना जो इसे पिता का प्रेम दे सके। मैंने इसे जीवन दिया है, अब इसका भाग्य तुम्हारे हाथों में है। टोकरी धीरे धीरे बहती हुई अंधेरे में ओझल हो जाती है। भद्रसेन भारी मन से महल की ओर लौट जाते हैं। वह महाराज को सूचित कर देंगे कि कार्य पूरा हो गया। कई दिनों बाद नदी विशालगढ़ से बहुत दूर एक छोटे से गांव के पास से गुजरती है। रामचरण नाम का एक गरीब लकड़हारा जो अपनी पत्नी शांता के साथ रहता था, जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उनके विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसका उन्हें बहुत दुख था। रामचरण को नदी के किनारे झाड़ियों में फंसी एक टोकरी दिखाई देती है, जिसमें से बच्चे के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। वह दौड़कर वहां पहुंचता है और टोकरी में एक सुंदर बच्चे को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, इतना सुंदर बालक यहाँ अकेला? हे भगवान, ये तो तेरी ही कोई माया है। कौन निर्दयी माता पिता इसे यहाँ छोड़ गए? रामचरण बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। स्वामी, यह बच्चा किसका है? शांता, ये हमें नदी किनारे मिला। देखो तो कितना प्यारा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। 10 साल से हम एक संतान के लिए तरस रहे थे। आज उन्होंने हमारी झोली भर दी। शांता बच्चे को गोद में लेती है। बच्चे को छूते ही उसकी आंखों से ममता छलक पड़ती है। वह उसे सीने से लगा लेती है। ये हमारा बेटा है स्वामी। आज से ये हमारा बेटा है। हम इसका नाम देव रखेंगे। ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। हाँ शांता, हम इसे अच्छी परवरिश देंगे। इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक सच्चा इंसान बनाएंगे। भले ही हमारे पास धन दौलत न हो,
पर हम इसे संस्कारों की कोई कमी नहीं होने देंगे। दोनों पति पत्नी देव को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसका पालन पोषण अपने सगे बेटे की तरह करने लगते हैं। समय बीतता है। देव अब 20 वर्ष का एक तेजस्वी, विनम्र और बुद्धिमान युवक बन चुका था। रामचरण ने उसे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी थी। देव अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह अपनी पहचान बनाने और काम की तलाश में राजधानी विशालगढ़ जाना चाहता है। बेटा, तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो। वहां तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है, पर मैंने जीवन के अनुभव से 5 बातें सीखी हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये 5 उपदेश हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहिए पिताजी, आपकी हर बात मेरे लिए आदेश है। पहला उपदेश, बेटा, कभी भी व्यर्थ समय नहीं गंवाना। समय बहुत कीमती होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी मिले उसे पूरी लगन से करना। दूसरा उपदेश, हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना। बेईमानी की कमाई रेत की तरह होती है जो मुट्ठी से फिसल जाती है। ईमानदारी से कमाया एक सिक्का भी मन को शांति देता है। तीसरा उपदेश, कभी किसी की गुप्त बात या राज किसी तीसरे को मत बताना। अगर तुम्हें किसी की कोई कमजोरी पता चले तो उसे अपने तक ही रखना। चौथा उपदेश, जीवन में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, अगर कोई तुम्हें सच्चे स्नेह और प्यार से अपने पास बैठने को कहे तो कुछ पल उसके लिए जरूर निकाल लेना। और 5वां उपदेश, बेटा, जीवन में कभी हार मत मानना। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मेहनत और सच्ची लगन से काम करोगे तो नियति भी तुम्हारे सामने झुक जाएगी और तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, शायद राजा की तरह। पिताजी, मैं आपके इन 5 उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। देव अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विशालगढ़ की ओर निकल पड़ता है। देव विशालगढ़ पहुंचता है। कई दिनों तक काम खोजने के बाद वह राजमहल के अस्तबल के पास पहुंचता है। वहां वह एक सैनिक महेश को परेशान देखता है। भाई, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? क्या बताऊं भाई, गांव से खबर आई है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे तुरंत जाना होगा, पर महाराज का सख्त आदेश है कि उनके प्रिय घोड़े पवन की देखभाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर मैं गया तो नौकरी चली जाएगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं घोड़े की देखभाल कर सकता हूँ। तुम अपनी माँ से मिलकर आ जाओ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। सच में तुम ये करोगे? ठीक है, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। मैं 10 दिनों में लौट आऊंगा। तब तक पवन की जिम्मेदारी तुम्हारी। महेश उसे सब कुछ समझाकर गांव चला जाता है। देव पूरी लगन से घोड़े की देखभाल में जुट जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। देव देखता है कि अस्तबल के दूसरे सिपाही घोड़ों को दिया जाने वाला चन्ना आधा बेच देते हैं और उन पैसों से शराब पीते हैं। उनके घोड़े कमजोर हो रहे थे। अरे लड़के, तुम बहुत सीधे हो। सारा चना घोड़े को ही खिला देते हो। आधा बेच दिया करो, कुछ कमाई हो जाएगी। महाराज को कौन सा पता चलने वाला है। देव के मन में एक पल के लिए लालच आता है। वह सोचता है कि कुछ पैसे कमा लेगा तो अच्छा होगा, पर तभी उसे अपने पिता का दूसरा उपदेश याद आता है, हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना। नहीं भाई, यह घोड़ा महाराज की अमानत है और इसका चारा इसका हक। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। सिपाही उसका मजाक उड़ाते हैं, पर देव अपने काम में ईमानदारी से लगा रहता है। वह पवन को समय पर चारा पानी देता, उसकी मालिश करता और उसे खूब दौड़ाता। कुछ ही दिनों में पवन पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और चमकदार हो गया। एक दिन महाराज विक्रमादित्य घोड़ों का निरीक्षण करने अस्तबल आते हैं। उनकी नजर पवन पर पड़ती है, जो बिजली की तरह चमक रहा था।
वहीं दूसरे घोड़े सुस्त और कमजोर दिख रहे थे। यह क्या? पवन इतना स्वस्थ और शक्तिशाली कैसे दिख रहा है? और बाकी घोड़ों की यह दुर्दशा क्यों है? इसका रखवाला कहाँ है? देव को महाराज के सामने पेश किया जाता है। ए लड़के, यह बताओ तुम मेरे घोड़े को कौन सी दवाइयाँ खिला रहे हो जिससे वह ज्यादा तंदुरुस्त और चमक रहा है? नहीं महाराज, मैं तो उसे वही खिलाता हूँ जो राजमहल से मेरे पास आता है। देव बिना डरे सिपाहियों की चोरी की बात महाराज को बता देता है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा! हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। आज से हम तुम्हें इस अस्तबल का नहीं बल्कि राज्य के सभी पशुओं का निरीक्षक नियुक्त करते हैं। देव की ईमानदारी उसे उसकी पहली सफलता दिलाती है। देव अपनी नई जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहा था। एक रात वह महल के पिछले हिस्से का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नजर बगीचे के एक सुनसान कोने में खड़ी राजकुमारी कल्याणी पर पड़ी। वह किसी से छिपकर बातें कर रही थी। देव ने ध्यान से देखा तो वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही सैनिक महेश था जो अपनी छुट्टी से लौट आया था। महेश, अब हम इस तरह छिप छिप कर कब तक मिलेंगे? तुम पिताजी से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते? राजकुमारी, आप जानती हैं कि मैं एक साधारण सैनिक हूं और महाराज कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। और जब से यह नया लड़का देव आया है, उसने जीना हराम कर दिया है। वह हर वक्त अपनी निगरानी से नाक में दम किए रहता है। उसके रहते हमारा मिलना और भी मुश्किल हो गया है। वह महाराज का खास बन गया है। यह देखकर और सुनकर देव स्तब्ध रह जाता है। उसे राजकुमारी और एक साधारण सैनिक के गुप्त प्रेम संबंध का पता चल गया था। वह सोचता है कि यह बात उसे तुरंत महाराज को बतानी चाहिए, पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे अपने पिता का तीसरा उपदेश याद आता है। कभी किसी का राज किसी तीसरे को मत बताना। यह इन दोनों का निजी मामला है। अगर मैंने यह बात महाराज को बताई तो इन दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पिता ने कहा था कि ऐसा करने से मैं बेवजह की मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे चुप रहना चाहिए। देव चुपचाप वहां से चला जाता है। महेश और राजकुमारी कल्याणी देव को अपने रास्ते का कांटा समझने लगते हैं। राजकुमारी, अगर हमें एक होना है तो इस देव को रास्ते से हटाना होगा। तुम चिंता मत करो महेश, मैं राजकुमारी हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे नौकरों को कैसे रास्ते से हटाया जाता है। कल देखना, मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि पिताजी खुद उसे मृत्यु दंड देंगे। अगली दोपहर राजकुमारी कल्याणी अपने कक्ष से जोर जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। रक्षा करो, बचाओ! महाराज और सैनिक दौड़कर आते हैं। पुत्री, क्या हुआ? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पिताजी, उस दुष्ट देव ने उसने मेरे कक्ष में घुसने का दुस्साहस किया। जब मैंने चिल्लाया तो वह भाग गया। उसने मेरा अपमान किया है पिताजी। मुझे न्याय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप उसे मृत्युदंड दे। महाराज क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। अगर मैं इसे सबके सामने मृत्युदंड देता हूँ तो प्रजा सवाल पूछेगी। राजकुमारी के कक्ष में घुसने का आरोप लगाने पर महल की इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुझे इसे चुपचाप रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसी रात महाराज भेष बदलकर जंगल में रहने वाले अपने एक भरोसेमंद गुप्त हत्यारे भैरव के पास जाते हैं। भैरव, एक काम करना है। कल सुबह मैं एक युवक को तुम्हारे पास एक जरूरी सामान लाने के बहाने से भेजूंगा। जैसे ही वह कहे कि मुझे महाराज ने भेजा है, तुम बिना कोई सवाल किए उसकी गर्दन काट देना और एक झोले में डालकर रख लेना। जो आज्ञा महाराज। अगली सुबह
महाराज देव को बुलाते हैं। देव, जंगल में भैरव रहता है, उसके पास हमारा एक जरूरी सामान है। तुम तुरंत जाओ और वह सामान लेकर आओ। देव बिना किसी संदेह के आज्ञा का पालन करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक सिद्ध महात्मा मिलते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। अरे बेटा, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ, कुछ पल मेरे पास बैठो। क्षमा करें बाबा जी, मुझे महाराज ने एक बहुत जरूरी काम से भेजा है, मैं रुक नहीं सकता। जैसे ही देव आगे बढ़ता है, उसे अपने पिता का चौथा उपदेश याद आता है। अगर कोई प्यार से बैठने को कहे तो रुक जाना चाहिए। पिताजी ने कहा था कि भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह महात्मा इतने स्नेह से बुला रहे हैं, मुझे कुछ देर रुक जाना चाहिए। देव महात्मा के पास बैठ जाता है। वह उनकी बातों और भजनों में इतना खो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। पूरा दोपहर बीत जाता है और वह महाराज का काम भूल जाता है। दोपहर ढल जाती है। जब देव नहीं लौटता तो महाराज सोचते हैं कि भैरव ने अपना काम कर दिया होगा। महेश, देव अभी तक नहीं लौटा। तुम जंगल में भैरव के पास जाओ और उससे वह जरूरी सामान लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महेश तेजी से जंगल की ओर जाता है। सुनो, मुझे महाराज ने भेजा है। उन्होंने जो सामान मंगवाया है वह मुझे दे दो। यह सुनते ही भैरव समझ जाता है कि यही वह व्यक्ति है जिसे मारने का आदेश था। वह पलक झपकते ही अपनी तलवार से महेश की गर्दन काट देता है और उसके सिर को एक झोले में रख लेता है। कुछ देर बाद देव को अचानक महाराज का काम याद आता है। वह भागता हुआ भैरव की झोपड़ी पहुंचता है। भैरव, मुझे महाराज ने एक जरूरी सामान लेने भेजा है। भैरव उससे वह झोला पकड़ा देता है। देव बिना देखे झोला लेकर महल की ओर लौट जाता है। देव झोला लेकर महाराज के सामने पहुंचता है। राजकुमारी कल्याणी भी वहीं खड़ी होती है। महाराज, मैं यह सामान ले आया। तुम यहाँ, और यह क्या सामान लेकर आए हो? जैसे ही महाराज झोला खोलते हैं, उसमें महेश का कटा हुआ सिर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। राजकुमारी चीख पड़ती है। महेश, नहीं! हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो ये षड्यंत्र देव के लिए रचा था। मुझे क्या पता था कि इसमें तुम फंस जाओगे। राजकुमारी सबके सामने अपना पूरा षड्यंत्र और महेश के साथ अपने संबंध का सच उगल देती है। हे ईश्वर, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैं एक निर्दोष को मारने चला था। देव, तुम महान हो। तुमने राज जानते हुए भी अपनी जुबान नहीं खोली और मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूँ। वह देव के गले में पहने एक ताबीज को देखते हैं जो इला ने उसके जन्म के समय पहनाया था। महाराज उसे पहचान जाते हैं। यह ताबीज, यह तो मैंने इला को दिया था। इसका मतलब तुम मेरे ही पुत्र हो जिसे मैंने मारने का आदेश दिया था। बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत अन्याय किया। आज से यह सिंहासन तुम्हारा है। तुम ही विशालगढ़ के सच्चे उत्तराधिकारी हो। देव के पिता रामचरण का 5वां उपदेश उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। तुम एक दिन राजा बनोगे।